मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज से मैं बात करूँ जो है, अगर मैं बात करूँ कांग्रेस के लिए तन मन धन अपना लगाने वाले, तो भाई जो है, क्या नाम सर बताया आपने? इंद्रजीत सिंह। मैं इंद्रजीत सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के पास मौजूद हूँ, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ जो कांग्रेस पार्टी को लगा दिया। मैं सबसे पहले बात करूंगा विधानसभा दिल्ली के चुनाव के ऊपर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बिल्कुल बच चुका है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से जो है दिल्ली की जनता परेशान है, गंदे पानी को लेकर परेशान है और लाइट के बिल ज्यादा आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के कार्यशैली जो 10 साल की रही उससे इतनी परेशान है कि दिल्ली में जो शीला सरकार ने हमें खूबसूरत दिल्ली दी थी वो दोबारा से नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर है। दिल्ली में पॉल्यूशन बेइंतहा है, जाम बेइंतहा है, लोगों को जो पानी पीने का टैंकर माफिया हैवी है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो सस्ती बिजली की बात करते थे, आज सस्ती बिजली के नाम पर एक ठगाई की गई, जिसके कारण कमर्शियल जो दुकानदार हैं वो अपना रोजगार बंद करने की कगार पर है। इंडस्ट्री तकरीबन एनसीआर में जाने लगी है और धीरे धीरे दिल्ली का स्वरूप खराब होने लगा है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की देन है, इनके झूठे और खोखले वादों की देन। जी, आम आदमी लगातार जो है, आम आदमी की पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार अपने हर सभा के अंदर कहते हैं, डंकी के चोट पे कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। इसके विषय क्या कहेंगे आप? जनता ने आकलन कर लिया है कि उन्होंने काम किया ही नहीं कोई। देखिए, वो इतने चालाकी से झूठ बोलते हैं कि अगर वो मंत्री शिक्षा मंत्री है और शराब की आबकारी नीति का भी मंत्री है और शराब घोटाले में अंदर जाता है तो दिल्ली की जनता को गुमराह करेंगे कि शिक्षा मंत्री अंदर चला गया। अरे शिक्षा के घोटाले पे नहीं, वो शराब के घोटाले में अंदर गया है। और जब बाहर आएंगे तो ऐसे करेंगे जैसे कि वनवास काट के आए हो। तो ये ऐसे धूर्त लोग हैं जिनके जो पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो ये कहते थे कि मेरा एक भी मंत्री पर अगर दाग लगेगा तो मैं उसे विड्रॉल कर लूंगा। उनके खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे और कोर्ट ने उसे बाउंड कर दिया कि आप किसी फाइल को साइन नहीं करेंगे। जब मजबूरी में उन्हें रिजाइन देना पड़ा। नहीं तो ऐसा दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान में जिसने कोशिश की कि जेल में रहते हुए मुख्यमंत्रीशिप चलाए। मगर मैं बात करूं आपसे तो मेरा सीधा सीधा सवाल है, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, अतिथि जी को मुख्यमंत्री बना दिया, दे तो दिया इस्तीफा सर। वो तो कोर्ट ने दिलवाया ना, वो तो जेल के अंदर थे जब कहाँ दे रहे थे। जब कोर्ट का कोई फैसला आया और कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, आप ऑफिस नहीं जा सकते, तो लोगों को गुमराह करने के लिए एक डम्मी मुख्यमंत्री बना दी और उसने उस कुर्सी को ही खाली छोड़ दिया जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी। और उसने खुद ये इंडिकेशन दे दिया कि जनता जो है कोई नया मुख्यमंत्री चुन के लेके आए और वो उस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के काबिल है ही नहीं। मगर मैं शराब घोटाले की बात करूं तो क्या शराब घोटाला वाकई में हुआ है? सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, एक मिनट, उनके मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके विधायक कहते हैं, सारे कहते हैं कि ईडी और सीबीआई को अभी तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं मिली है। ऐसा है कि रिकवरी नहीं मिली ये वो कहते हैं। अगर सरकार ने एफआईआर की है, कोर्ट ने बेल पे छोड़ा है तो कोई तो कारण होगा। मेरे को और आपको तो कोई क्यों नहीं अरेस्ट कर लेता? अगर सरकार ने चार्जशीट किया है और कोर्ट ने बेल पे उनको छोड़ा और बाउंड किया है तो कोई ना कोई घोटाला तो हुआ ही है। और एक शराब घोटाले में नहीं, ये तो अनेकों घोटालों में अंदर गए। कितने इनके कुछ मंत्री पहले थे वो जो है ना नकली डिग्री घोटाले के अंदर गए, तो एक मंत्री थे वो किसी और घोटाले के अंदर गए और कुछ मंत्री इनके डरते पार्टी छोड़ के चले गए। तो कितने पहली बार ऐसा हुआ है जो शीला सरकार को ये कहते थे कि वो करप्ट है, भ्रष्ट है शीला सरकार, और उसके किसी एक एमएलए के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। ये अरविंद केजरीवाल ढोल पीटता था कि मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है, मैं शीला जी को अंदर कर दूंगा, चार्जशीट तक तो कर नहीं पाए। तो ये झूठ का पुलिंदा है, वो फूट चुका है। अब हमारे माननीय अध्यक्ष जो है देवेंद्र यादव जी आज 22 दिन से पदयात्रा कर रहे हैं और वो 32 विधानसभाएं कवर कर चुके हैं। आज 4 और विधानसभाएं में जन यात्रा शुरू कर रहे हैं। लोगों का भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है और
पुनः इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लौट के आएगी। सर आपको ऐसा नहीं लगा जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ दारू की बात करूं एक पे फ्री देने का काम किया कि जनता के जीवन के साथ उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक के साथ एक। ये तो पहले मैंने सुना था कि एजुकेशन की ये बात करते थे कि एक बच्चा, किसी के 2 बच्चे पढ़ते थे तो एक बच्चे की फीस नहीं लिया करते। इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति अगर एक दारू की बोतल लेने जा रहा है तो उसको एक फ्री दी। और फ्री देने का भी एक और देखिए, कांग्रेस सरकार के समय में दारू फ्री दे रहे हैं तो पहले क्राइम कम होते थे, महिलाओं को जो दारू पी के घर में आदमी जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते कम होते थे, एक फ्री हो गया। और कुछ ऐसी भी हमने ऐसा भी सुना है कि लेडी अगर लेने जाती उसको 30% की शायद छूट मिलती थी, कुछ छूट मिलती थी, तो लोग खुद ना जाकर के अपने लेडीज को भेजते हैं, अपने महिलाओं को भेजते हैं, अपने पत्नी को भेजते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है अगर पत्नी नहीं जाती लेने के लिए शराब तो उसका आदमी से मारेगा पीटेगा? बिल्कुल गलत नीति थी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल 100% होगा। और फिर देखिए ना, हमारे यहाँ नारी का सम्मान था। अगर किसी सरकार ने मंदिर जाए नारी तो अच्छा है, और इस सरकार ने उसे दारू के ठेके पे भेजने का काम किया, इससे बुरा काम कोई हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर कम से कम 36 कॉर्पोरेटर सीट ऐसी थी जिनके अंदर कोई दारू का ठेका था ही नहीं। इन्होंने गली गली शराब की दुकान और घर घर तक भेजने का इंतजाम किया था। वो तो सीबीआई और उसने चार्जशीट करके इन लोगों को बाउंड कर दिया, और फिर जो नीति करप्शन पे ये लेके आए थे इन्होंने उसको विड्रॉल कर दिया। मैं सर आपसे बात करूंगा आज शराब घोटाले की बात कर रहा हूँ। जब पिछले 50 सालों से हिंदुस्तान के अंदर नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ, जब शराब नीति ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदली ना तो जो है भारतीय जनता पार्टी ने बदली, तो आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी शराब नीति को बदलाव लाने के लिए? शराब नीति का बदलाव करके इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया और प्राइवेट लोगों से जो पैसा लिया, जिस पैसे के कारण इनके खिलाफ FIR हुई, इनको जेल जाना पड़ा, और उसी पैसे का गोवा में इन्होंने यूज किया, और जिसके कारण ये चुनाव में कहते हैं कि रिकवरी नहीं हुई। तो गोवा का चुनाव ये इसी शराब घोटाले से लड़े थे, और जिसके कारण सरकार आज इनके मुख्यमंत्री को भी रिजाइन कर। आपका कहने मतलब शराब की अगर रिकवरी नहीं मिली, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, उनकी पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारा का सारा पैसा गोवा इलेक्शन में लगा दिया गया, रिकवरी कहां से मिलेगी? सर मैं कह रहा हूँ आने वाला विधानसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका है। दिल्ली के अंदर मैं बात करूं तो दिल्ली की जनता इस बार तरह तरह हो रही है, परेशान हो रखी है, पानी को लेकर चाहे बिजली को लेकर चाहे शराब घोटाले में बात करूं, जिस तरीके से महिलाएं परेशान है। आपको क्या लगता है कि जो है आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी? आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाएगी। और आप देख लेना कि आप यहीं से बैठ के नजदीक 4 किलोमीटर पे मुंडका है, जिसके कारण गवर्नर भी, मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी राउंड लगा चुके। दिल्ली जैसे शहर में पहली बार ऐसा हुआ कि बारिश का पानी आया और किसी बेसमेंट में पानी घुसने से बच्चों की डेथ हो गई। और पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके कार्यकाल में 1 साल के अंदर 40 लोगों को करंट लगने से जान चली गई। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके कार्यकाल में अगर नाले के ऊपर कोई बच्चा घूम रहा है और वो नाला टूट गया, उसके टूट जाने से माँ बेटे की डेथ हो गई, तो हाथी इसी के कार्यकाल में हुआ है। और दिल्ली के अंदर रोडों के टूटे हुए गड्ढों को रिपेयर करने की बात करता है। शीला दीक्षित सरकार में जो रोड बने थे उनको ये रिपेयर तक नहीं कर पाए। ये ऐसी सरकार है। पर आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है हमने स्कूल अच्छे कर दिए, कॉलेज अच्छे बना दिए, अस्पताल अच्छे बना दिए, बार बार कह रही महिलाओं ने सफर फ्री दे दिया। एक काम जो महिलाओं को सफर फ्री करने की बात जो ये करते हैं, वो लोगों को लालच दिया। हम कहते हैं लोगों को रोजगार दो जी, लोगों को सुविधा दो। लोग आज ये नहीं कह रहे कि हमें ये फ्री ये दे दो, वो ये कह रहे हैं हमें अच्छा जीवन दे दो, हमें पॉल्यूशन से मुक्त करा दो, हमें जाम से मुक्त करा दो, हमें नई मेट्रो दे दो, हमें नई ट्रांसपोर्ट नीति ऐसी दे दो। इन्होंने घोटाला करके इतनी बड़ी बड़ी बसें दे दी जिसके कारण दिल्ली आज जाम पड़ी है और वो सारी बसें खाली चलती है। तो हमारा ये कहना है कि नीति वो हो जो राष्ट्र के हित में हो, लोगों के हित में हो, ना कि पार्टी विशेष के हित में हो। जी सर, मेरा पहला और आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से
आपके जो है, मैं अगर नेता की बात करूं तो प्रियंका गांधी जी देखिए लोकसभा कांग्रेस पार्टी की जो है लोकसभा सांसद बन चुकी हैं, और आज मैं बात करूं पूरे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में एक जश्न का माहौल बना हुआ है। क्या कहेंगे इसके विषय में आप? देखिए कांग्रेस की और एक आम जनमानस की जो प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी को ढूंढती जी। थी, उन्होंने आज एक नई लीडर मिली है जी। और ये कांग्रेस जन की बहुत पुरानी जो है इच्छा पूरी हुई है। जो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने एक सांसद के रूप में काम किया, और वो एक ऐसी महिला है जो सांसद ना रहते हुए भी किसी भी स्टेट में किसी नारी के साथ, किसी के साथ अगर कोई अन्याय हुआ तो उसने उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी। जी। जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान की जनता मांग कर रही थी जो है राहुल गांधी जी की या प्रियंका गांधी जी की, राहुल गांधी पहले सांसद बन चुके कई बार, लेकिन प्रियंका गांधी जी पहली बार सांसद बनी है। तो इस तरीके से आपको क्या लगता है कि जो है हिंदुस्तान की जनता में एक ऐसा जश्न का माहौल बना हुआ है? मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी वो पार्टी की जो जनता खुश है, इससे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल खुश है, लोगों की इच्छा पूरी हुई है और एक हिंदुस्तान को एक बड़ी लीडर मिली है नई जिसकी दिशा। उसकी जरूरत है। वो कांग्रेस को भी नई दिशा देगी और देश को भी नई दिशा देगी। जी सर, लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को आजाद किया था उसको एक बड़ा लीडर प्रियंका गांधी के रूप में मिला है और दोबारा से वही कांग्रेस लौट के आई। सर एक बार अपना परिचय दें। मैं इंद्रजीत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी। तो मैं इस वक्त बात कर रहा था रोहिणी अवंतिका से, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो है इंद्रजीत सिंह। कैमरामैन मैं साहिल सिंह साहब, नई दिल्ली।